पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। एंट्रेंस पास कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। डिग्री पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। पीजी पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, वैसे अभी तक तो सेट नहीं हुई। हाई सैलरी जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। अभी भी लाइफ सेट नहीं हुई है, आखिर कब होगी लाइफ सेट? यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। धर्म करने के लिए हमें धारणाओं में नहीं जीना पड़ता। धर्म करने के लिए हमें धारणाओं से बाहर निकलना पड़ता है। और हम अगर सोच करके आए हैं तो किसी की सोच में यह भी रहता है कि भाई आज तक तो हम अपने घर के एक फ्लैट के अंदर के एक कमरे में बंद होकर के रहे, चलो बाहर जा रहे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मिलेगा। तो यहाँ आकर के देखा एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा हॉल मिला, बहुत शानदार हॉल है। अब वो सोचता है यार इतना बड़े हॉल में तो हम कभी भी नहीं सोए, बहुत बढ़िया स्थान मिला, और वह प्रसन्नता के साथ में उस हॉल में सोया। आदमी के अंदर जिस तरह की धारणा होती है, जिस तरह का विचार होता है, वह उस विचार के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बस वहीं पर वह अपने विचारों का गुलाम। हम अपने भावों को नियंत्रित कर लें और अपने भावों में एक विचार ले आए, मुझे किसी के प्रति गुस्सा नहीं है, मच्छर के प्रति भी गुस्सा नहीं है, कमेटी के लोगों के प्रति भी गुस्सा नहीं है, इस स्थान के लिए भी गुस्सा नहीं है। मैं अपने आप में बहुत ही सहज भाव से, क्षमा भाव से अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूं। ये विचार जैसे ही आपके अंदर आएगा, धर्म आपके अंदर उतरने लग जाएगा। वैसे ही उतरेगा धर्म जैसे चंद्रयान पर चंद्र विक्रम लैंडर उतरा था, ऐसे ही आपके भीतर एक धर्म उतरने लगेगा। और अगर आप यूं सोचोगे कि जब हम उदक चंदन तंदुल पुष्प का ही बोलेंगे तभी हमारे अंदर धर्म आएगा, बाकी के समय पर हम किलकिलाते रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, तो आप धर्म से कोसों दूर रहे। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। इसीलिए आचार्यों ने कहा धर्म भाव प्रदान। और जब भी धर्म की बात की तो सबसे पहले धर्म की शुरुआत इससे की, क्षमा भाव से की, अहिंसा भाव से की। और ये अहिंसा हमें अगर बताती है तो भीतरी धर्म की ओर ले जाती है। जब तक हमारा विचार सही नहीं होगा, बाहर से की जाने वाली कोई क्रिया कभी प्रतिफलित नहीं होगी। इसलिए आचार्यों ने कहा धर्म भाव के साथ जीने के लिए आपको अपने अंदर ये विचार रखना पड़ेगा कि हमें कोई भी किसी भी तरीके से अगर परेशान भी करे तो भी हम परेशान न हो। एक बात तो ये होती है कि जब हमारे सामने परेशानियां अपने आप आ जाती हैं, हमारे अपने विचारों से आ जाती हैं, और हम अपने सामने किसी शत्रु को नहीं देखते हैं, लेकिन वो प्रतिकूलताएं हमें शत्रु जैसी दिखाई देती है। एक बात है। और दूसरी बात वह होती है जब हम किन्हीं दूसरे व्यक्तियों से अपने आप को किसी भी तरह से पीड़ित होता हुआ महसूस करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से हम अपने अंदर एक शत्रुता का भाव महसूस करते हैं, और हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए हमेशा बुरा बोलता रहता है, हमारे साथ हमेशा गलत करता रहता है। इस तरह का भाव जब हमारे सामने आता है तो ये दूसरे प्रकार का हमारे सामने एक भाव होता है, ये विचार होता है, ये परिस्थिति होती है। और इस दूसरी परिस्थिति में भी क्या करना पड़ेगा? धर्म तो एक ही है। आपका
भाव होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में धर्म को ही करें। अगर आपको धर्म अच्छा लगता है, क्षमा अच्छी लगती है, तो फिर आपको वह क्षमा के भाव में विस्तार करना पड़ेगा। आपके सामने आपका शत्रु भी हो, आपका दुश्मन भी हो, आपके प्रतिकूल व्यक्ति भी हो, तो भी आपके अंदर क्या भाव आना चाहिए? हम इनको भी क्षमा भाव के साथ ही देखें। हम अपने किसी भी प्रकार के प्रतिकूल व्यक्ति के लिए भी दुश्मनी का भाव नहीं रखेंगे, और हम अपने अंदर किसी भी तरह का क्रोध उत्पन्न होता है इस व्यक्ति को देख करके या इससे दूर हटने का भाव आता है, तो भी हम अपने अंदर उसी समय पर ये विचार करेंगे ये भाव हमारा गलत है और हमें क्षमा भाव की शरण में आना। जब आपके लिए ये दूसरी परिस्थिति निर्मित होने लगे, तब आपकी क्षमा और बढ़ जाएगी। एक क्षमा तो वह है जब आपके सामने कोई शत्रुता का भाव लिए हुए व्यक्ति नहीं आ रहा है, और दूसरा भाव यह है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, आपको परेशान करे, आपके कार्यों में बार बार विघ्न डाले, आपके कहीं काम रुके हुए हो, उनको रोकने के लिए वह इनडायरेक्टली भरसक प्रयत्न करे, और कभी कभी डायरेक्ट भी आपके सामने आ जाए, और उस समय पर आपको पता हो कि व्यक्ति मेरे काम बिगाड़ रहा है, ये व्यक्ति मेरे काम बिगाड़ रहा है, हर काम में मेरी अड़चन लगाने वाला ये व्यक्ति है। व्यापार करने वालों के लिए तो नियम से आते हैं, और जो जॉब करते हैं उन्हें भी महसूस होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई बंदा हमारी प्रोग्रेस में एक रुकावट पैदा कर रहा है, और वह बंदा उस बॉस से जुड़ा हुआ रहता है और हमारे से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वह हमें आगे बढ़ने में रोकता है। और आपके सामने जब ये आ जाता है, ऐसा भी कोई व्यक्ति है, तो आपके अंदर एक शत्रुता का भाव उसके प्रति धीरे धीरे आने लग जाता है। क्या उस समय पर भी उस व्यापार को करते हुए या उस जॉब को करते हुए आप उस धर्म भाव में आ सकोगे? और वो धर्म भाव क्या हो सकता है? आपके काम उससे दुश्मनी बढ़ाने से बढ़ेंगे, या आपके काम उस दुश्मन के प्रति अपनी क्षमा भाव बढ़ाने से बढ़े। ये विचार आपको यहाँ करना है, और इसका इम्प्लीमेंट आपको वहां करना है जहां आपके सामने परिस्थिति आए। क्योंकि अगर आपने विचार ही नहीं किया होगा, तो आप उसके लिए कभी भी प्रायोगिक रूप में अपने को तैयार नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न न हो, हम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी इरिटेट न हो, तो उन्हें पहले से अपने मन में एक संकल्प कर लेना पड़ता है, अपने मन में एक विचार कर लेना पड़ता है कि क्रोध हमारे विनाश का कारण है और क्षमा हमारे लिए एक वरदान है। हम उस क्षमा की शरण में रहेंगे, क्रोध को हम अपने से दूर रखेंगे। ये विचार जब आपके अंदर आ जाएगा और आप इस बोध के साथ में आगे बढ़ेंगे, तब आप क्रोध को जीत पाए। क्रोध को जीतने के लिए बोध चाहिए। बोध समझते हो? बोध ज्ञान से बढ़कर के चीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ज्ञान नहीं है, आपको पता है क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, आपके पास ज्ञान है इस बात की और जानकारी है। अगर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर क्रोध के ऊपर बोलो, तो आप 20 मिनट भी बोल सकते हो, आधा घंटे भी बोल सकते हो, इतना ज्ञान है आपके पास। हर व्यक्ति यहाँ पर ज्ञानी बैठा है, सबको पता है क्रोध नहीं करना, और सबको ये भी पता है आज महाराज क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। फिर नई बात क्या होगी? नई बात ये होगी कि हम यहाँ पर आपको ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर बोध की बात कर रहे हैं। बोध, और बोध एक ऐसी चीज है जो आपको भीतर से सतर्क बनाता है, जिसे हम अवेयरनेस कह सकते हैं। वह अवेयरनेस आपकी ज्ञान से नहीं आती है, बोध से आती है। आपके समक्ष क्रोध का माहौल हो, आपको लग रहा हो कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, और उस समय पर आप अपने आप में ये जानते हुए कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मुझे क्रोध नहीं करना है, ये बोध अगर आपको उस समय पर आ गया, तो आपके क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल आप कूल हो जाओगे। ज्ञान उस समय पर काम नहीं आता, काम आता है बोध। तो क्रोध को बोध से जीता जाता है। ये बोध कहां से पैदा होगा? तो बोध उस संकल्प से पैदा होता है जिससे हमारे अंदर ये बात बैठ जाए कि ये हम जो कर रहे हैं, ये हम अपने आपे से बाहर आ रहे हैं। आपे से बाहर आना जानते हो? आंखें आंखों में रहती हैं, लेकिन आंखें भी बाहर से निकल आती हैं। जीभ मुंह में ही रहती है, लेकिन वो बाहर आ जाती है। हाथ पैर में ही रहते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाते हैं। और ज्यादा क्या कहें, अपना हृदय भी हृदय में ही रहता है, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि बाहर निकलने वाला है। यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा के प्रदेश भी बाहर निकल आते हैं, आत्मा भी बाहर निकल आती है। इसको बोलते हैं आपे से बाहर आ जाना। इसे आचार्यों ने कसाय समुद्घात कहा है। समुद्घात का मतलब
आपे से बाहर आ जाना, आत्मा के प्रदेशों का अपने शरीर के साथ संबंध बनाए रखते हुए भी उन प्रदेशों का बाहर एक्सपेंड हो जाना, विस्तार हो जाना। और जब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर आ जाए क्रोध के कारण से, कसाय के कारण से, तो उसे आचार्य कहते हैं कसाय समुद्घात हो रहा है। अगर आप कभी भी अपने आपे से बाहर आए, माने समझना कि हम क्या कर रहे हैं, कसाय समुद्घात कर रहे हैं। एक नया शब्द सीखना, क्या बोलते हैं इसको, समुद्घात। कसाय तो सब जानते हैं, समुद्घात कर रहे हैं मतलब कि हम आपे से बाहर आ रहे हैं। और जब आप आपे से बाहर आ गए माने आप धर्म से बाहर आ गए, क्षमा से बाहर आ गए। आपका आपे से बाहर आना हुआ कि धर्म भीतर छूट गया और आप बाहर आकर के अब कितनी देर बाहर रहोगे। बाहर जब भी कोई व्यक्ति धर्म से बाहर आएगा तो अशांति में हो जाएगा, अनेक तरह की चिंताओं में पड़ जाएगा और अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, भीतर से कष्टमय महसूस करेगा। और इस तरह के भाव में आप ज्यादा देर नहीं रह पाओगे, तो फिर आपको भीतर से फिर जाना पड़ेगा, फिर अपने में आना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति को देख करके क्रोध करता है तो वह ये समझ ले कि मैं उस समय पर आपे से बाहर आ गया। और आपे से बाहर आना बहुत खतरनाक होता है। क्या समझ में आया? सामने वाला उस समय पर आपके लिए आघात भी पहुंचा सकता है और घात भी कर सकता है। क्योंकि आप अगर आपे से बाहर आए और वो भी अगर आपे से बाहर आ गया और आप अगर मान लो कहीं नियत्थे हो और उसके पास में कुछ हाथ में है और उसने आपके ऊपर दे मारा तो आप वहीं पे गिर पड़ोगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अविवेक का काम हो जाएगा, अविचार का काम हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप बोध में नहीं रहे, क्रोध में आ गए। बोध में रहने का मतलब आपे में रहना और क्रोध का मतलब आपे से बाहर। जब आप किसी को क्रोध में देखें तो आप क्या करें, उससे कहें कि देख गुस्सा मत कर, तू आपे से बाहर आ रहा है, गुस्सा मुझे भी आ जाएगा तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। ये बोलना चाहिए? बोलते तो ऐसा ही है। गुस्सा करना मुझे भी आता है, हाथ मत उठा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, तू हाथ उठाएगा तो मैं पत्थर उठा लूंगा। क्या होगा? जब हम आपे में नहीं होते हैं तो हम इसी तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, और जब हम आपे में होंगे तो क्या बोलेंगे? गुस्सा करने वाले व्यक्ति को सामने देख करके आप उसे कभी भी उपदेश देने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका उपदेश आपके ऊपर उल्टा टूट के पड़ेगा और उसका सारा गुस्सा कई गुना होकर के आपके ऊपर आकर के पड़ेगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। ये बात गांठ बांध करके रख लेना। जब कोई सामने गुस्सा कर रहा हो तो मुझे बिल्कुल भी उसे उपदेश नहीं देना है। सुन रहे हो ज्ञानी आत्माओं? ज्ञानी तो तुम पहले से हो, ये तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं। अब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोध दे रहा हूं। बोध क्या दे रहा हूं? और उस बोध की स्थिति को कैसे फेस करना है और कैसे उस बोध को बनाए रखना है, इसकी आपको थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। कभी भी सामने वाला गुस्से में हो उस समय पर आप उससे बोले नहीं। और आप देखना हर हफ्ते में, सुन रहे हो कि नहीं, हर सप्ते में 3 दिन ऐसे निकलते होंगे जब आप गुस्से में रहते होंगे और 3 दिन ऐसे निकलते होंगे जब ये गुस्से में रहते होंगे। आप कभी वाच करना इन चीजों को, आपको महसूस होने लग जाएगा कि कभी ये गुस्से में होते हैं और ये कभी गुस्से में होती हैं और दोनों का गुस्सा इसी तरीके का होता है। अब आप सोचो महाराज 3 दिन ये गुस्से में हो गए और 3 दिन ये गुस्से में हो गई तो क्या होगा? 3 दिन इनको नहीं बोलना और 3 दिन बचा क्या? फिर 1 दिन बचा है। अब उस 1 दिन में ही बोध प्राप्त करना है। उसी 1 दिन में ही ये रियलाइज करना है कि वास्तव में गलती कहां हो रही है। अगर आपने ये सीख लिया जब कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हम उससे बोलें लेकिन हम उसे उपदेश न दें। यूं भी ना पूछें कि गुस्से में क्यों हो। नहीं समझ में आया? ये भी पूछोगे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। आप उस समय पर अगर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं?
उससे अपने प्रेम भाव के साथ में मुस्कुरा करके बात करना सीखें। क्या सुना? और वो बात वो नहीं होनी चाहिए जिस पे गुस्सा आ रहा है। वो आपको भी पता है कि गुस्सा किस बात पे आ रहा है, उस बात को मत छेड़ना जिस पे गुस्सा आ रहा है। उसको सीख रहे हो कि नहीं? ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं? बोध दे रहा हूं। आप उस बात पर डिस्कशन ही नहीं करना जिस बात पे आपको मालूम है कि क्यों मुंह फुलाए बैठी है, या उसे भी पता है कि ये किस बात पर हमसे नाराज है। आप उस बात पर बिल्कुल भी बोलना नहीं, आप दूसरी बात बोलना, और ऐसी बात बोलना जो वो सोच भी ना सकती हो या सोच ना सकता हो, उसके दिमाग में वो बात ही ना हो, और आप दूसरी बात बोलने की कोशिश करना, और वो बात बड़े प्रेम से बोलना, मुस्कुरा के बोलना। आप देखोगे कि उसका भी गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा लगने लगेगा कि आज हमारे क्षमा भाव की जीत हो गई, प्रेम भाव की जीत हो गई। तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। ये जब घर में विस्फोट होता है ना, उस टाइम पर करने वाली चीजें हैं। अब यहां तो तालियां बजाओ और वहां पर गाल में दो, तो ये तो तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं कहलाएगा। ये ज्ञान नहीं है, ये बोध है। ये बोध यहां से लेकर के जाओ और वहां पर ये बोध आपके काम में आए तो कुछ बात बनेगी। और वो बात तभी बनेगी जब आपको ये लगने लग जाए मैं कब आपे में हूं और कब आपे में नहीं हूं। कि आपको महसूस हो सकता है क्या कि मैं कब आपे में हूं? आपको आपे में रहना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्षमा है कि अहिंसा है, क्या है। मैं अगर उसको आपकी भाषा में बोल सकता हूं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, आपे में रहना सीखो। आपे में माने अपने में रहो, अपने आप में रहो, अपनी आत्मा के प्रदेशों को बाहर मत निकालो, समुद्घात मत करो। और आप जितना अपने अंदर आपे में रहने की कोशिश करोगे, आप उतना ही बड़े बनते चले जाओगे, भीतर से महान बनते चले जाओगे। आप कहते हो महावीर भगवान ने अपने अंदर बहुत क्षमा धारण की, पार्श्वनाथ भगवान ने अपने अंदर बहुत क्षमा धारण की, मुनि महाराज भी क्षमा धारण करते हैं। हम शायद इसीलिए इनके चरणों में नमोस्तु कहते हैं, क्योंकि इनके हृदय बहुत विशाल होते हैं, इनके दिल और दिमाग कुछ अलग तरीके के चलते हैं, और उनके अंदर जब इस तरह के धर्म भाव आ जाते हैं तभी वो हमारे लिए परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाते हैं, पूज्यता की श्रेणी में आ जाते हैं। आप सोचो, बारिश होगी, होती है। जब बारिश होगी तो क्या होगा? छोटे छोटे गलियों के नाले होते हैं, उनकी स्थिति देखो आप क्या बनती है, सब उफन जाते हैं। आसपास कहीं छोटी मोटी नहरें होंगी, नदियां होंगी, छोटे मोटे नाले होंगे, वो भी सब उफन जाएंगे। जहां देखो तहां पानी पानी भर जा हुआ दिखाई देगा आपको। एक छोटी सी बारिश हो जाए, एक दिन भी बारिश हो जाए लगातार, तो सब जगह आपको पानी 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 दिखाई देगा। एक कोई चीज ऐसी भी होती है जहां पानी 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 खूब होता है, और उसमें कितना भी पानी चला जाए लेकिन वो पानी कभी बाहर नहीं आता है। उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सागर। क्या बोलते हैं? सागर। कई बच्चे पूछते हैं मुनि महाराजों के नाम के आगे सागर क्यों लगता है? तुम भी अपने नाम के आगे लगा लो, नाम ही रख लो सागर जैन, कौन मना कर रहा है? नाम के आगे सागर लगने का मतलब कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी, और वो क्वालिटी क्या है? आप देखोगे दुनिया में पानी बरसेगा, हर जगह पर पानी भर जाएगा, पानी अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, पानी आपे से बाहर आ जाएगा, नदी नालों से बाहर निकल जाएगा, लेकिन पानी कभी समुंदर से बाहर नहीं निकलता, सागर से बाहर नहीं निकलता। समुंदर में कितना भी पानी चला जाए, सागर में कभी उफान नहीं आते।
और अगर आते हैं तो वो कभी भी मर्यादाओं को तोड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपने ही अंदर आते हैं और अपने में ही समा जाते हैं। कभी देखे आपने सागर? कहां जाते हो? बॉम्बे, गोवा? और वहां भी क्या देखने मिलता होगा? वो तुम तो वो स्विमिंग पूलों में तैर करके चले आते होगे। सागर का किनारा कभी देखो, सागर के पास बैठ करके देखो तो आपको महसूस होगा। हम एक बार जब आचार्य गुरुदेव के साथ में थे तो गोवा तो नहीं गए थे, घोघा गए थे। घोघा सुन रहे हो? घोघा कहां है? गुजरात में। और वहां पर उस समुद्र के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। वहां पर आचार्य महाराज बैठ गए, पूरा संघ बैठ गया। दोपहर की सामायिक के लिए वहां पर गए और उस समुद्र के किनारे आचार्य महाराज ने सामायिक की और थोड़ा सा उस किनारे के अंदर जाकर के की। जब तक अंदर गए तब तक थोड़ा सा अनेक अनेक पत्थरों को क्रॉस करके जाना पड़ा। आसपास बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा था और वहां पर पूरा संघ अपना अपना स्थान देख करके बैठ गया। 12 बजे जब सामायिक करने के लिए बैठे, चारों ओर किनारों पर पानी भरा हुआ था, अधिकता में पानी दिखाई दे रहा था। जब 1 बजे 1:30 बजे सामायिक करके उठे तो पानी वहां किनारों से बहुत कुछ उस केंद्र की ओर, दूर की ओर, किनारों से दूर चला गया था। तब समझ में आया कि समुद्र के अंदर भी यह घटाबढ़ी होती रहती है। पानी आता भी है, पानी जाता भी है, पानी रात में बढ़ जाता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा पानी कम होता चला जाएगा। समुद्र का संबंध चंद्रमा के साथ रहता है, इसलिए चंद्रमा के आने पर समुद्र के अंदर एक ज्वार आता है, बढ़ जाता है पानी उसका, और अपने आप वो पानी कम हो जाता है। लेकिन कभी समुद्र पानी को बाहर नहीं फेंकता है। समुद्र के पानी कभी बाहर निकल करके बाढ़ का रूप नहीं लेते हैं, इसीलिए उसको सागर कहते हैं। सागर, समझ आ रहा है? इसी तरह से दुनिया में जब सब कोई आपे से बाहर निकल जाए, उस समय पर जो आपे से बाहर ना निकले उसी को साधु कहते हैं, उसी को अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को मुनि महाराज कहते हैं। आपे से बाहर नहीं आना। और वो कब संभव है? जब आपको अपनी दुनिया में कोई भी दुश्मन दिखाई ना दे। ये दूसरी स्थिति जो आपको बता रहा था, दुश्मन को दुश्मन की तरह नहीं देखना। अगर आपको अपने अंदर क्षमा का विस्तार करना है तो एक तीसरा पॉइंट आपके लिए और आगे बढ़ाते हुए दे रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपनी क्षमा और बढ़ानी है, अपने भीतर अपने अंतरंग का धर्म का विस्तार और करना है, तो उससे भी बड़ी एक चीज होती है, दुश्मन को भी दुआ देना। कौन सी चीज? एक तो दुश्मन को दुश्मन नहीं देखना, और एक उससे बढ़कर के भाव हो जाता है, उससे बढ़कर के चीज हो जाती है, जिसका नाम है दुश्मन को दुआ देना। आपको लग रहा है इसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, इसने मेरा बिगाड़ कर दिया, इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, और ये नुकसान एक बार इसकी गलती से नहीं पहुंचा, ये इंटेंशनली ये नुकसान हमारे लिए पहुंचाने का भाव रखता है। आपके अंदर उसके प्रति एक शत्रुता का भाव आएगा, लेकिन उस शत्रुता को जीतने का एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव भाव हो सकता है, उसके लिए भी अच्छा सोचना, उसके लिए भी दुआएं देना, उसके लिए भी ये भाव बना करके रखना कि इसका भी कभी बुरा ना हो। जैसे हमको बोध की प्राप्ति हो रही है, हे भगवान इसको भी बोध की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव आ सकता है। अगर आप बोध को प्राप्त होंगे तो ये भाव आपके अंदर आएंगे, और अगर आप में बोध नहीं है तो आप दुश्मन को जब तक दुश्मन की तरह देखते रहोगे, लड़ते रहोगे, और लड़ाई का अंत नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। उस लड़ाई को समाप्त करने का एक ही तरीका है, अपने दुश्मन से भी क्षमा मांगना, दुश्मन को भी प्रेम की नजर से देखना, और उसके लिए भी दुआ करना।
सुन रहे हो कि नहीं? दुश्मनों को भी दुआ देकर दुनिया को ये बतला दो कि आपे से बाहर कभी समुंदर नहीं होता। दुश्मनों को भी दुआ देकर दुनिया को ये बतला दो कि आपे से बाहर कभी समुंदर नहीं होता। कुछ तो खूबियां होती हैं दिलों और दिमागों में, यूं ही कोई महावीर और दिगंबर नहीं होता। हम कह जरूर देते हैं भगवान पार्श्वनाथ के पास में बहुत क्षमा थी, महावीर भगवान बहुत क्षमावान थे, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो भी एक मनुष्य थे, और मनुष्य होते हुए भी, हमारी तरह ही पंचेंद्रीय मनुष्य होते हुए भी, उनके अंदर ऐसा अति विशिष्ट क्या था जिसके कारण से आज भी उन्हें अहिंसा के अवतार के रूप में जाना जाता है और क्षमा की मूर्ति माना जाता है। कुछ तो होगा उनके दिलों और दिमागों में। क्या हमारे पास दिल नहीं है कि दिमाग नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन वो चीज नहीं है जो दिल और दिमागों में भरी होनी चाहिए। और वो चीज हमें उन तीर्थंकरों ने भरने के लिए दी, लेकिन हम उसको भरते नहीं है, ऊपर ऊपर से सुन करके उसको निकाल देते हैं, और सुनते सुनते ज्ञानी बन जाते हैं, दूसरे के लिए भी ज्ञान देने लग जाते हैं, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता है कि हम भी वही गलती कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं। ये बोध बहुत जरूरी चीज है। क्रोध को जीतने के लिए ज्ञान नहीं, बोध चाहिए, बोध। और जब आपके पास में ये बोध रहेगा तो आपके लिए ये कभी कहना नहीं होगा कि महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसे कंट्रोल करूं बताओ। उसको कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि आप बोध के समय में ज्यादा अपने आप को लगाओ। जब गुस्सा आता है, जिस समय पर आप चिड़चिड़ाते हैं, उस समय पर आपको यह महसूस हो जाए हम आपे से बाहर आ गए, और आने के बाद भी महसूस हो जाए भाई अब जल्दी से आपे में आना भी है। कैसे आपे से बाहर आ जाते हैं और आपे में आना पड़ता है? जब आप कभी थक करके आ रहे हो, आपकी सांसें बहुत चल रही हो, आप हांफ रहे हो, उस समय क्या हो रहा है? आप आपे से बाहर आ गए। अब आप ये देखें कि आपको आपे में आने में कितना टाइम लग रहा है, आपकी हांफी कितनी देर में शांत हो रही है। इसको ऑब्जर्व करना, इसी से समझ में आएगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। अगर थोड़ा सा चलने के बाद में आप हांफते हुए बैठ गए और आपको 20 मिनट उस हांफी को शांत करने में लग गए, तो आप समझना ये दिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आपको उस समय पर चेकअप कराने जरूर जाना है। आप देखोगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ होगा। अगर आप बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होते हो, बहुत जल्दी अपने आपे में नहीं आते हो, तो ये आपके दिल के लिए भी खतरा है, आपके दिमाग के लिए भी खतरा है, और आपके शरीर के लिए भी खतरा है, आपकी जिंदगी के लिए। आपे में आने का मतलब समझ रहे हो? बहुत जल्दी सांसें नॉर्मल हो जाना। आपे में आने का मतलब बहुत जल्दी हम अपने शांत भाव में आ जाएं। आपे में आने का मतलब बहुत जल्दी हमें ऐसा लगने लगे नहीं हम स्वस्थ हैं। ये रोग अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ले आता है। आज दुनिया में जितनी ज्यादा नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये इसी क्रोध के कारण से आ रही हैं। भीतर बैठा हुआ गुस्सा किसी ना किसी रूप में जब नहीं फूट पाता है, तो वह तरह तरह के कैंसर का रूप लेकर के, ट्यूमर का रूप लेकर के फूट। इसलिए दुनिया की हर बीमारी बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर से जनरेट हो रही है। और उस बीमारी को कंट्रोल करने का अगर कोई अच्छा तरीका है तो यही है हम बहुत जल्दी अपने आपे में आ जाएं। आपे में हो गए नहीं? आज दिन भर आपको आपे में रहने का ही प्रैक्टिस करना है। पहला दिन होता है
हर तरह की अव्यवस्थाएं होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, टाइम भी ज्यादा लगने की संभावनाएं होती हैं, और पहले दिन आपको थोड़ी सी असहजता महसूस होगी। जब आप कभी किसी नए स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको लगता है ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमको ये नहीं मिला। हो सकता है आज आप भोजनशाला में जब जाएं तो आपको तरह तरह की दिक्कतें दिखाई दें, क्योंकि यहां पर तरह तरह के लोग बैठे होंगे। कोई सोच रहा होगा मैं तो बिल्कुल व्रती हूं, तो मुझे तो केवल ही जो है बिना नमक का खाना है, बिना तेल का खाना है, लौकी उबली हुई खाना है। और कोई कहेगा भैया ऐसा क्यों करना है, हमें तो सामान्य भोजन करना है। महाराज ने कहा है धर्म तो भावों से सहित होता है, मुझे तो भोजन सामान्य से करना है, सब खाना है। सुन रहे हो कि नहीं? अब बनाने वाला क्या करे? अब उसका एक ही तरीका है, नमक और मिर्च और बघार उसके सामने अलग से रख दो, तुझे जितना डालना है डाल ले, जितना मिलाना है मिला ले। सबके लिए एक जैसा टेस्ट दे पाना, जब सबके अलग अलग टेस्ट हैं तो भोजन के एक टेस्ट में सब लोग कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? सोचने की बात है कि नहीं? और आप तरह तरह के दिमाग के लोग वाले हैं, तरह तरह के दिमाग हैं आपके। किसी को ज्यादा चाहिए मिर्ची, किसी को कम चाहिए, किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आ सकती हैं, आपके सामने तरह तरह की प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, क्योंकि आप ये ध्यान रखना है। इसलिए आप अपने मन में विचार रखें, हमें अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो किसको करना है? कंट्रोल आवर इमोशंस, आवर थॉट्स। हम इसके अलावा और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हां, अगर हम आपे में रहकर के किसी को कोई सजेशन देना चाहें, अपने अनुकूल कोई बात हो जाए इसके लिए किसी से कहना चाहें, तो आप कहने के लिए हकदार हैं, लेकिन गुस्सा करने के हकदार नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? शिवरार्थियों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, गुस्सा करने के आप हकदार नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना है। क्या करना है? आपे में रहकर समाधान देना है, समझदारी की बात करना है। आपे में रहकर हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है, इस तरह का भाव रखना है। लेकिन गुस्सा करना हमारा हक नहीं है। ये बात आज आप गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लेना, और आप अपने मन में ये विचार रखना कि हमें प्रतिकूलताओं में भी रहना सीखना है। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। और ये विचार जब आपके अंदर आएगा, तभी आप वास्तव में अच्छे आदमी बनकर के अच्छे ढंग से जीना सीख पाओगे। इसलिए आज आपके समक्ष जब ध्यान करा रहा था तो एक दोहा बोल रहा था, याद है किसी को? क्या बोल रहा था? उस दोहे को आपको दोहराना है, बार बार दोहराना है, याद रखना है, ताकि आपके मन के अंदर क्षमा याद आती रहे, आप आपे में बने रहोगे। क्या सुन रहे हो? क्षमा भाव में रहना है कि क्रोध भाव में रहना है? बोलो मेरे साथ, हाथ जोड़ो। रखो नहीं नाराजगी, ज्ञान नहीं देना है। क्या करना है? बोध। किसको? दूसरे को नहीं, अपने मन को। इसलिए कह रहा हूं, आंख बंद करके अपने मन को बोलना है, कोई दूसरे को नहीं सुनाना है। रखो नहीं नाराजगी, किसको बोलना है? अपने मन को। आंख बंद करके अपने मन से कहना है, रखो नहीं नाराजगी। अपने मन से कहो, हे मन, किसी से नाराजगी नहीं रखना है। रखो नहीं नाराजगी, भूलो बुरा अतीत। अतीत की कोई भी बुरी बात को याद नहीं करके, किसी भी बात का स्मरण नहीं करके अपने मन को शांत बनाए रखना है। हमें कोशिश करना है कि हम पुरानी बातें याद न करें, अतीत
अगर हमारे सामने किसी भी तरह से बुरा हुआ है तो हम उसे बार बार अपने स्मरण में न लाएं। रखो नहीं नाराजगी, भूलो बुरा अतीत, क्षमा करो आगे बढ़ो, होगी तेरी जीत। क्षमा करो आगे बढ़ो, होगी तेरी जीत। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै, सासद मोक्ष पदं पावै। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। बोर्ड की पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। एंट्रेंस पास कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। डिग्री पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। पीजी पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, वैसे अभी तक तो सेट नहीं हुई। हाई सैलरी जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। अभी भी लाइफ सेट नहीं हुई है, आखिर कब होगी लाइफ सेट?